नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में। मैं हूं वैशाली शर्मा। तो पिछले कुछ जो 2-3 वीडियोज़ हैं, 3 वीडियोज़ मैं बना चुकी हूँ। वो पूरी वीडियोज़ मैंने आपके लिए बनाई थी ट्रिगर्स को समझाने के लिए, और ताकि आपको थोड़ा ईजी हो जाए ट्रिगर्स को समझना और ट्रिगर्स को हील करना, और आप वो हीलिंग खुद ब खुद कर सकें बिना किसी पर डिपेंड हुए, है ना। तो ये मेरे चैनल का मेन मोटिव है, स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस, कि किसी को भी किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, ठीक है। तो अब इन ट्रिगर्स को मैंने समझा दिया। अब मैं आपको एक मॉरल स्टोरी सुनाती हूँ ट्रिगर की, तो जिससे कि आपको समझ आएगा कि क्या क्या होता है जब हम अपने ट्रिगर्स को हील कर लेते हैं। तो बुद्ध जी, हम सब जानते हैं बुद्ध जी को कितना ज़्यादा स्पिरिचुअली एनलाइटेंड माना जाता है। सबसे ज़्यादा एनलाइटेंड इंसान थे इस पृथ्वी के, वन ऑफ द मोस्ट एनलाइटेंड पर्सन्स ऑन दिस अर्थ। तो क्या हुआ, एक बुद्ध जी हमेशा जहाँ भी जाते थे तो अपने डिसाइपल्स साथ में लेकर जाते थे। डिसाइपल्स क्या होते हैं? जो उनके फॉलोअर्स थे, जो उनके बिलीफ सिस्टम को मानते थे, और जो मॉन्क्स थे, पंडित वगैरह, और जो स्पिरिचुअलिटी में काम रखते थे, विश्वास रखते थे, तो वो उनके साथ चलते थे। फिर क्या होता था, वो सब कुछ ऐसे होते थे, 100-150 लोग मिलकर वो ट्रैवल करते थे, एक गांव से लेकर दूसरे गांव से लेकर तीसरे गांव, शहरों जगह जगहों वो ट्रैवल करते थे, और अपने जो बिलीव्स होते थे, जो अपना ज्ञान होता था, अपना एनलाइटनमेंट होता था, वो सबको बांटते थे, और सबको ये समझाते थे कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए और कैसे हमको माया में नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ, एक बार की बात है, वो ऐसे गए एक जगह, एक गांव में पहुंचे लोग। वो लोग कुछ ज़्यादा ऐसे हाई फाई तरीके से नहीं रहते थे, बस कहीं भी जो पेड़ होता था, पेड़ के नीचे वो लोग अपना सब रहते थे, और वही फल फलार का सेवन करते थे। तो अब वो वहाँ पे जाके बैठ गए। अब क्या हुआ, वो वहाँ बैठ गए, तो अब वो वहाँ पे ऐसे सबको ज्ञान देने लगे, नॉलेज देने लगे। तो गांव के और भी जो लोग थे वो सब इकट्ठे हो गए कि हाँ, ये बहुत यूज़फुल बात बता रहे हैं। तो वहाँ पे वो उनकी बातें सुनने लगे। अब वो क्या हुआ, उन्होंने जब वो बात सुनने लगे उसकी, तो क्या हुआ, उनमें से भीड़ में से एक आदमी उठा, और फिर वो बोलता है कि नहीं, ये तो ढोंगी है, ये गलत है, ये झूठ है, और वो बुद्ध जी को बहुत ही अब्यूज़ करने लगा, गालियाँ देने लगा, उनकी इंसल्ट करने लगा, बेइज्जती करने लगा। तो सब लोग कहने लगे, अरे ये क्या कर रहे हो तुम, बुद्ध जी को ऐसे क्यों बोल रहे हो। और जो बुद्ध जी के डिसाइपल्स थे वो तो और ही ज़्यादा गुस्सा में आ गए, पर बुद्ध बिल्कुल गुस्सा नहीं हुए। बुद्ध जी तो बिल्कुल शांत बैठे थे, और बुद्ध जी को शांत देखकर वो जो इंसान एग्रेसिव था, एंगर में था, वो और एंगर में हो गया, और गुस्सा हो गया, उनको और गालियाँ देने लगा, और बार बार वो डेली आकर यही करता, पर बुद्ध जी बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते थे, एकदम शांत रहते थे। और जो उनके डिसाइपल्स थे वो देखते थे कि बुद्ध जी शांत हैं, तो फिर वो भी शांत हो जाते थे, वो भी कुछ नहीं बोलते थे। ऐसे ही 5, 10, 7, 10 दिन चलता रहा। फिर एंड में क्या हुआ, वो जो इंसान था जो हमेशा उनको बुरा बोलता था, वो एकदम शांत होकर उन्हीं के ग्रुप में बैठ गया, और उनकी बातें सुनने लगा, और अपने आप समझने लगा। उसको समझ आने लगा कि मैं कितना गलत था, और उनकी बातें वो फिर समझने लगा, उसका ज्ञान उसको समझने लगा। फिर उनने पूछा, उनके उसी डिसाइपल ने पूछा उनसे कि बुद्ध जी, वो आपको इतना गलत बोल रहा था, इतना आपकी इंसल्ट कर रहा था, तो आपने उसको कुछ क्यों नहीं बोला। तो उन्होंने कहा कि उसने मुझे इंसल्ट दी, उसने मुझको जो भी बोला कि वो उसका दिया हुआ है ना, वो दे रहा है। अब अगर मैं उसको लूँगा तभी तो वो मेरा होगा ना, अगर मैं उसको अपने लिए लूँ ही नहीं तो वो मेरा होगा ही नहीं। उन्होंने क्या किया, उसकी जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, जो भी नेगेटिव वर्ड्स थे, जो भी नेगेटिव थॉट्स थी, वो बुद्ध जी ने एक्सेप्ट ही नहीं की, उन्हें रिसीव ही नहीं करी। उन्होंने बिल्कुल, मतलब उनने सारे अपने ट्रिगर्स इतने हील कर लिए थे कि वो बिल्कुल एकदम शांत बैलेंस होकर बैठे रहे। जिसकी वजह से क्या हुआ, वो इंसान था जो गुस्सा हो रहा था, उसको फिर रियलाइज़ होने लगा, यार मैं कितना गलत हूँ कि ये इंसान मुझसे कुछ नहीं बोल रहा है, और मैं बार बार इसको अब्यूज़ कर रहा हूँ। तो फिर वो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए, उस इंसान को अपनी नेगेटिविटी का रियलाइज़ होने लगा, उसको अपने नेगेटिव इमोशंस का रियलाइज़ होने लगा। और फिर क्या होगा, वो जो दूसरा इंसान नेगेटिव इमोशन में था वो भी हील हो गया। किस वजह से? क्योंकि बुद्धा पहले से हील्ड थे, उन्होंने अपने ट्रिगर्स पूरे हील कर लिए थे, ठीक है। तो ये हमारी स्टोरी थी बुद्ध जी की, और ये स्टोरी बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है हमारे ट्रिगर्स में, कि जो इंसान अपने ट्रिगर हील कर लेता है और जो बैलेंस्ड होता है वो कैसा दिखता है, उसकी
की कैसी पर्सनैलिटी होती है, ये मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ये स्टोरी बताई थी, ठीक है। तो जैसे बुद्ध जी होते हैं वैसे ही एक हील्ड इंसान होता है ना। देखिए हम 100% तो बुद्ध जी जैसे नहीं बन सकते, पर अगर हम 50%, 60%, 80% भी अगर बुद्ध जी जैसे बन गए ना, तो सोचिए हम कितनी पॉजिटिव वाइब्रेशन इस अर्थ पर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो यही हम लोगों को करना है, जो भी ट्विन फ्लेम जर्नी में है और जो भी स्पिरिचुअल जर्नी में है, हमको अपने ट्रिगर्स हील करके बुद्ध जी बनना है और बुद्ध जी को अपना आइडल मानना है कि हाँ मुझे इनके जैसा बनना है, ठीक है। और फिर हम अपने आप बैलेंस हो जाएंगे और हमारा असेंशन ऑटोमेटिकली होने लगेगा। जो आप पिछले कई महीनों से 6-6, 7-7 महीनों से या साल 2-2 साल से अचीव नहीं कर पाए हैं, वो आप जैसे ही ट्रिगर हील कर लेंगे, जैसे ही बुद्ध जी जैसा बनने लगेंगे, तो वो हफ्तों में, 1-1 महीने में, 1.5 महीने में आप असेंट कर जाएंगे, है ना। तो ये स्टोरी मैंने आपको यही बताने के लिए बताई थी, ठीक है। आप बने रहिए मेरे चैनल पर, मैं और आऊँगी वीडियोज़ लेकर। धन्यवाद।